बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायलिसिस को एक्सप्लेन कर देंगे। यानी लेक्चर की स्टार्ट होने से पहले हम पहले सिंपल वर्ड में डायलिसिस को यानी उसको जानेंगे कि डायलिसिस बेसिकली होता क्या है। डायलिसिस बेसिकली ये जब ब्लड से यानी प्लाज्मा में जो एक्सेस अमाउंट में ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, यानी बॉडी उसको एक्सक्रीट करना चाहते हैं, यानी अपने आप से दूर करना चाहते हैं। तो फिर उस मटेरियल को यानी किडनी के थ्रू ब्लड की जो प्लाज्मा पोर्शन है उधर से उसको रिमूव कर देते हैं और आपका जो किडनी यानी वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस सूरत में यानी ब्लड में जो प्लाज्मा में उस कंटेंट की लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर बॉडी को ज़रूरत होती है कि वो कंटेंट यानी ब्लड की प्लाज्मा पोर्शन जो है उसको फिल्टर कर दे यानी रिमूव कर दे, एक्सक्रीट कर दे। तो किडनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, यानी फेल सूरत में होती है। किडनी फेल से तो फिर उसको हम डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको बॉडी यानी ब्लड की जो प्लाज्मा पोर्शन से रिमूव कर देते हैं। तो फिर उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस उसकी इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि पहले किडनी में रीच अ पॉइंट, यानी जब किडनी फेल होती है तो फिर वो इस पॉइंट तक पहुंचती है, यानी दे कैन नो लॉन्गर एक्सक्रीट वाटर आयंस एट द रेट्स, यानी वो उस रेट से ये आयन और वाटर एक्सक्रीट नहीं कर सकते जो बॉडी की यानी दैट मेंटेन द बॉडी बैलेंस ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी उस सब्सटेंस की ये बैलेंस नहीं कर सके। नॉर दे कैन एक्सक्रीट अ वेस्ट प्रोडक्ट एज फास्ट एज दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी वो जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको वो एक्सक्रीट नहीं कर सकते जिसने उसकी प्रोडक्शन की जो अमाउंट यानी वो ज़्यादा होती है, उस अमाउंट से ये उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। अब डायलिसिस क्या है, ये बेसिकली सेपरेशन है सब्सटेंस की, यानी द जनरल टर्म डायलिसिस मीन टू सेपरेट अ सब्सटेंस यूजिंग परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस की सेपरेशन है। जिस तरह यानी ये इस साइड पे ब्लड की प्लाज्मा पोर्शन है और इससे इस सब्सटेंस को इस मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी ये वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू इस सब्सटेंस की सेपरेशन है। यानी इधर पे फिर डिफ्यूजन के थ्रू फिर इसमें डिफ्यूजन का फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है, इससे इस सब्सटेंस की सेपरेशन होती है, यानी बॉडी की जो प्लाज्मा पोर्शन है उसकी एग्जिट होती है। अब इसमें हम डायलिसिस की कुछ टाइप्स है, इसमें हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में इस तरह होता है कि आप एक पेशेंट की आर्टरी से यानी ब्लड को उसको लेते हैं, एक पेशेंट की आर्टरी से उस ब्लड को फिर एक ट्यूब के थ्रू, यानी आप इस यानी जो डायलिसिस का मशीन है उसमें इसमें हम देख सकते हैं कि पेशेंट के आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं एक ट्यूब के थ्रू और उस ट्यूब में डायलिसिस फ्लूइड होते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये डायलिसिस एक ट्यूब है जिसके थ्रू हम ब्लड को ले सकते हैं। फिर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम पेशेंट के एक आर्टरी से यानी ब्लड को लेते हैं और इधर ब्लड पंप यानी उसको पंप कर देते हैं इस स्टेंड ऑफ डायलिसिस ट्यूब, यानी इस ट्यूब में उधर पे इस ट्यूब को इधर से डायलिसिस यानी जो फ्लूइड है इसमें ड्रेन होते हैं जो हमारे यानी नीड के नहीं होते, हम उसको एक्सक्रीट कर देना चाहते हैं और इस जगह से उसको फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसमें कंसनट्रेट या प्यूरिफाइड वाटर इसमें कुछ कंटेंट होते हैं, हमने नोट्स में लेके वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। इधर से फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड है उसकी इनपुट होती है, इस रीजन से जो बॉडी को नीड नहीं होती इधर से उसकी एक्सक्रीट होती है और फिर इधर से आर्टरी से तो हम नहीं लिए इस आर्टरी से यानी इस ट्यूब के थ्रू, इसमें डायलिसिस फ्लूइड इधर होते हैं और ये जो वेन है इसके थ्रू हम बॉडी को दोबारा उसकी एंट्री कर देते हैं, यानी इधर पे जो अमाउंट ज़्यादा कंसनट्रेशन होता है वो उससे निकलते हैं यानी उसकी एक्सक्रीशन होती है और इस फ्लूइड में इन डिफ्यूजन के थ्रू जिस अमाउंट को बॉडी की ज़रूरत है उस प्लाज्मा में उसकी एंट्री होती है। फिर दोबारा यानी एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर भी इधर लगे होते हैं,
फिर दोबारा इस जो वीनस ब्लड रिटर्न टू द पेशेंट, यानी आर्टरी को फिर इसकी जो वेन का जो पोर्शन है वेन को दोबारा बॉडी को उसको रिटर्न होती है। नोट्स में हमने शो किया हुआ है द ट्यूब देन कंडक्ट द ब्लड बैक इनटू द पेशेंट बाय द वे ऑफ वेन, यानी वेन के थ्रू, इधर पे ये वेन है, वेन के थ्रू आर्टरी से हमने ब्लड ली, वो ब्लड हमने प्योरीफाई कर दिया, उस जो अमाउंट हम उसने वो जो डायलिसिस जो मशीन है उसके थ्रू ये प्योरीफाई और फिर वेन के यानी जो पेशेंट है उसको हमने रिटर्न कर दिया वेन के थ्रू। अब डायलिसिस ट्यूब क्या है जिसमें ये डायलिसिस जो फ्लूइड है वो मौजूद है। द डायलिसिस ट्यूब इज़ अ जनरली मेड ऑफ सेलोपेन, ये सेलोपेन यानी सेल्यूलोज उससे ये बना होता है। दैट इज़ हाईली परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द सल्यूट, ये बहुत से सल्यूट को परमिएबिलिटी यानी इससे पास होते हैं, बट रिलेटिवली इम्परमिएबल टू प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन होते हैं उसको तो बॉडी को उसकी नीड होती है, यानी ये तो इससे पास नहीं होते। एंड कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल भी इससे पास नहीं हो सकते। करेक्टरिस्टिक क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द कैपिलरीज, यानी जो खसूसियात यानी जो क्वालिटी एक कैपिलरी की होती है इस तरह इस ट्यूब को भी इस तरह बनाया हुआ है, उससे सिमिलरिटी उसकी यानी इस कैपिलरी से उसकी सिमिलरिटी हो सकती है, इस ट्यूब को इस तरीके से बनाया हुआ है। अब डायलिसिस में जो फ्लूइड होते हैं वो क्या होता है, उसमें कुछ कौन से कंटेंट होते हैं। द डायलिसिस फ्लूइड इज अ साल्ट सोल्यूशन विद आयोनिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू और लोअर देन दोज इन नॉर्मल प्लाज्मा, यानी उसमें साल्ट की सोल्यूशन होते हैं, आयोनिक कंसंट्रेशन होते हैं, या जो ये सिमिलर अमाउंट में होते हैं जो प्लाज्मा में उसके अमाउंट होते हैं, या उससे लोअर अमाउंट में होते हैं, उसमें ये क्रेटिनिन यूरिया ये सब्सटेंस नहीं होते, क्योंकि इसके बॉडी को ज़रूरत तो नहीं है टू बिकम, ये तो हम ब्लड के प्लाज्मा पोर्शन से रिमूव करना चाहते हैं, यूरिया अमाउंट में ज़्यादा हो, क्रेटिनिन या कुछ और सब्सटेंस टू बी कम्प्लीटली रिमूवल फ्रॉम द प्लाज्मा। अब उसकी मैकेनिज़्म को हम स्टडी करें कि ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो कर देते हैं जब इससे ये सब्सटेंस हम रिमूव करना चाहते हैं। उसका मैकेनिज़्म इस तरह है, इज ब्लड फ्लो थ्रू ट्यूबिंग, यानी जैसे इस ट्यूब से ब्लड पास होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीन प्लाज्मा सॉल्यूट टेंड टू रीच डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम विद दोज ऑफ सॉल्यूट्स इन द पाथ फ्लूइड्स। इधर पे जब इससे हमने ब्लड ली तो इसमें डायलिसिस फ्लूइड तो इधर पे होते हैं, इस डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड के जो प्लाज्मा पोर्शन है इस दोनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस ये इन्वॉल्व होगा, यानी इधर पे जो कंटेंट और प्लाज्मा में जो कंटेंट होते हैं ये एक दोनों ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में होंगे। इधर पे जिस कंटेंट की यानी प्लाज्मा में उसकी अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर डिफ्यूजन के थ्रू वो इस बात के जो फ्लूइड इस इधर पे ये उसको शिफ्ट कर देंगे, और बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है तो फिर इस बात में जो फ्लूइड में वो अमाउंट मौजूद होते तो फिर इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, यानी प्लाज्मा पोर्शन में। इफ द प्लाज्मा पोटाशियम इधर पे जो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन ऑफ द इफ द प्लाज्मा पोटाशियम कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट की बात करें इज अबव नॉर्मल, यानी नॉर्मल से जब अबव होते हैं पेशेंट की जो आर्टरी से हमने ब्लड ली, पोटाशियम इज डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड अक्रॉस द सेलोपेन मेम्ब्रेन। सपोज इस साइड को प्लाज्मा कंसिडर करें और इधर पे जो बाद में फ्लूइड हमने लिए वो कंसिडर करें, पेशेंट के इधर पे जब पोटाशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है और इधर कम होती है तो फिर ये सेलोपेन मेम्ब्रेन है, इधर पे ये सेलोपेन मेम्ब्रेन हमने लगाया परमीएबल, तो इस सेलोपेन मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू इधर शिफ्ट होंगे and into the dialysis fluid. Similarly, waste product and excess of other substances also diffuse into the dialysis fluid and thus are eliminated from the body. Patient with acute reversible यानी उसकी रिकवरी अगर हो renal failure may require hemodialysis for only days, यानी दिन के लिए हो या वीक के लिए करें। Patient like the women in our cases यानी chronic हम इरिवर्सिबल की बात करें जब किडनी इस तरह डैमेज हो कि दोबारा उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो। रेनल फेलियर रिक्वायर ट्रीटमेंट
for the rest of their lives, however, unless they receive a kidney transplant. यानी तब तक हम उसके लिए डायलिसिस का प्रोसेस कर देंगे जब तक हमने उस पेशेंट की किडनी को ट्रांसप्लांट के ज़रिए उसको रिमूव ना करें, उसमें दोबारा एक और किडनी हम उसमें फिक्स ना करें। यानी जब तक वो ज़िंदा होंगे तब तक हम उसके लिए डायलिसिस कर देंगे। हमने हीमोडायलिसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया। अब एक और टेक्निक है जो हम बॉडी की यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हम ये प्रोसेस कर देंगे यानी कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ रिमूविंग एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इज वो पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस उसका मैकेनिज्म क्या है? इन पेरिटोनियल डायलिसिस वी यूज लेनिंग ऑफ द पेशेंट ऑन एब्डोमिनल कैविटी। उसका जो पेरिटोनियम है एब्डोमिनल कैविटी उसको हम यूज़ कर देंगे एज अ डायलिसिस मेम्ब्रेन। उसमें तो हमने जो सेलोपेन उसमें वो डायलिसिस वो प्रोसेस हमने किया। इधर पे हम जो डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू उसकी जो पेरिटोनियम है वो हम यूज़ कर देंगे। Fluid is injected with an indwelling plastic tube inserted through abdominal walls। जो abdominal wall उसमें हम ये ट्यूब इंसर्ट कर देंगे into this cavity and allowed to remain these for hours। कुछ घंटों के लिए हम उसको उधर पे यानी सस्टेन कर देंगे during which सल्यूट इज डिफ्यूज। इधर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा लेकिन ये एब्डोमिनल सिर्फ मेम्ब्रेन की बात रह गई। उधर पे हमने जो सेलोपेन वो यूज़ किया डायलिसिस, इधर पे हम एब्डोमिनल कैविटी का वो हमने डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू यूज़ किए। इससे भी जो ड्यूरिंग विच सल्यूट डिफ्यूज इनटू द फ्लूइड, इस फ्लूइड में वो सल्यूट के यानी डिफ्यूजन के थ्रू उसमें उसकी एंट्री होगी फ्रॉम अ पर्सन ब्लड, यानी पर्सन का जो ब्लड है वो हम जिसको प्योरीफाई करना चाहते हैं। द डायलिसिस फ्लूइड इज देन रिमूव्ड, फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं एंड रिप्लेस विद अ न्यू, फिर और फ्लूइड हम उसमें डाल। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। द प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म सेवरल टाइम्स डेली, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दिन यानी डेली हम उसको कई बार उसको करेंगे बाय पेशेंट हु इज़ सिमल्टेनियसली डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज़, ताकि इसका ब्लड नॉर्मल तरीके से यानी वो प्योरीफाई हो। इंशाल्लाह हम इससे जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो लेक्चर है हम वो उसको यानी एक प्रॉपर डायग्राम चैनल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये उसका एक समरी है। फिर हम उसके में इधर से हमने आर्टरी से ब्लड ली और ब्लड हमने पंप किया इसमें एंटीकोगुलेंट ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, ये हमने उसमें डाल दी। फिर इधर पे ये स्ट्रेन डायलिसिस ट्यूबिंग में आ गई। इधर पे वो फ्लूइड मौजूद है यानी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। फिर वो डायलिसिस फ्लूइड जो अल्ट्रापेक्टेट है प्लाज्मा आउटपुट है वो डायलिसिस वो हमने इधर पे ड्रेन की। इधर से हम उसमें फ्रेश यानी डायलिसिस फ्लूइड हम उसको इधर से डाल सकते हैं। डायलिसिस फ्लूइड यानी फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड कंसनट्रेट एंड प्योरीफाइड वाटर इधर से हम डालते हैं। फिर इधर से एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर वो लगे होते हैं ताकि जो वेन के थ्रू बॉडी में ये वेन के थ्रू ब्लड इधर पे क्लियर हो गया, फिर वेन के थ्रू इधर आ रहा है दोबारा इस बॉडी में एंटर हो रहा है, फिर वो इधर पे जो वीनस ब्लड है यानी इसके थ्रू इधर बॉडी में एंटर होगा। आर्टरी से हमने ली ब्लड को प्योरीफाई किया, दोबारा हमने वेन के थ्रू इसमें यानी वीनस ब्लड रिटर्न टू द पेशेंट को हमने दोबारा वेन के थ्रू उसको दोबारा उसकी रिटर्न कर दी। ये सारी उसकी समरी है।